हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए साइंस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स का मैंने एक चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक एवं बीमा। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे रिलेटेड हम लोग पहले देखेंगे थ्योरी को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला आपका पॉइंट है इसमें कि क्या मात्रक एवं बीमा। उसमें पहला आपका है कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी मापन की संख्या द्वारा, मतलब जो मापन होगा उसका करेंगे हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में संवेग, आवेग, बल, ईटीसी दिया गया है। आपका अगला पॉइंट है कि मात्रक क्या होता है, क्या कि मात्रक क्या होता है। तो यूनिट, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मतलब कि एक स्टैंडर्ड मापन हो गया जिसमें मापते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि आवश्यकता है। एक हो गया आपका संख्या, दूसरा क्या हो गया मात्रक। क्या मीटर, किलोग्राम, केजी, क्या आपका कोड दिया है उसको आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, लिखा गया है 2 kg। तो 2 kg का मतलब दो आपका हो गया क्या, आपका दो आपका हो गया संख्या मान, और क्या केजी क्या हो गया मात्रक हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आप लोग क्या कह रहा है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि मापन या मात्रक की पद्धतियाँ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ क्या है। तो मापन या मात्रक की पहले पद्धति थी, हम लोग नापते थे जो, मतलब भौतिक राशि जो पहले पद्धति चलती थी वो 3 पद्धतियाँ थी, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और क्या एमकेएस पद्धति। ये आपका 3 राशियाँ लंबाई, समय और द्रव्यमान पर निर्भर थी। तो देखिए इसमें सीजीएस पद्धति क्या है। तो सीजीएस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। किस पद्धति को, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किस पद्धति को हम लोग मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को क्या फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला आपका पद्धति है एफपीएस पद्धति। क्या एफपीएस पद्धति क्या है आपका, एफपीएस पद्धति हो गया। तो एफपीएस पद्धति मतलब कि, चलिए आगे देखते हैं एफपीएस पद्धति कौन पद्धति। तो एफपीएस पद्धति मतलब कि आपको जो लंबाई था उसको फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते थे। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते थे। कौन पद्धति कहते थे, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला आपका अगला पॉइंट है कि एमकेएस पद्धति क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति मतलब कि, एमकेएस पद्धति का मतलब कि आपको हो गया कि लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में और द्रव्यमान को क्या किलोग्राम में मापते थे। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो मीट्रिक पद्धति 2 हो गया, इसे मीट्रिक पद्धति भी और सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट आप लोगों का क्या है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या सिस्टम ऑफ क्या इंटरनेशनल। ठीक है, अब देख लेते हैं सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति की मान्यता मिली। मतलब कि एक आपका पेरिस में माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें एसआई पद्धति की क्या होगी, क्या हुई, मान्यता मिली। एसआई मात्रक आपके 2 हैं, आधारी मात्रक और क्या व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आधारी मात्रक क्या होता है और क्या व्युत्पन्न या पूरक मात्रक क्या होता है। तो आधारी मात्रा की संख्या कितनी है, या आधारी राशि की संख्या कितनी है 7। आधारी राशि या आधारी मात्रा की संख्या कितनी है 7। पूरक राशि कितनी है 2, या पूरक मात्रक कितने हैं 2। अब देखिए 7 जो आधारी मात्रक है वो कौन कौन है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है इसमें का आपका क्या, पहला पॉइंट है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और संकेत होता है छोटा एम, और बीमा क्या होता है एल। ठीक है, उस तरह आपका दूसरा नंबर पॉइंट है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका किलोग्राम, संकेत होता है केजी, बीमा क्या होता है एम, बड़ा एम। ठीक है, इस तरह तीसरा पॉइंट है समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और संकेत हो गया एस, और बीमा क्या हो गया टी, टाइम। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट है आपका तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसका मात्रक क्या होता है
केल्विन के मतलब 12 के लिखना है, ठीक है। 5 नंबर आपका हो गया विद्युत धारा या धारा कहिए, इसका होता है एम्पियर, संकेत हो गया ए, और क्या बीमा भी हो गया ए। अगला है 6 नंबर है ज्योति तीव्रता, क्या है ज्योति तीव्रता, इसका लेमिनेस इंटेंसिटी इसका होता है कैंडेला, CD से लिखते हैं, और इसका बीमा होता है क्या सी, बीमा क्या होता है सी होता है। 7 नंबर है पदार्थ का परिमाण, क्या है पदार्थ की परिमाण कहिए या पदार्थ की मात्रा कहिए, इसका मात्रक होता है मोल, संकेत में लिखते हैं MOL, और इसका क्या बीमा क्या होता है बीमा होता है N। अब देखिए पूरक मात्रक या संपूरक मात्रक आपका दो गो है, एक है समतल कोण, समतल कोण 2D मतलब समतल कोण 2D में बनता है, और इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है रेडियन, संकेत क्या होता है RAD, संकेत क्या होता है RAD। दूसरा आपका है ठोस कोण कहिए या समतल कोण कहिए, क्या ठोस कोण कहिए या घन कोण कहिए, क्या घन कोण, घन कोण या ठोस कोण, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, संकेत होता है स्टार। समतल कोण ये अलग हो गया आपका, ठोस कोण क्या घन कोण अलग हो गया। अगला आपका है समय, क्या है कि समय समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। अगला पॉइंट है कि व्युत्पन्न मात्रक, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। में जिस मात्रक को हम लोग मतलब जो मात्रक किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है, अगर व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक से जो मात्रक से निकलता है मतलब आधारी मात्रक से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि जो मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं, उनके मात्रक क्या होता है, उनका बीमा क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि व्युत्पन्न मात्रक में आपका पहला मात्रक है, आपका पहला राशि क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा हो गया L के पावर 2 कहिए या M0 L के पावर 2 और क्या T के पावर 0, फिर वही उसका 1 हो गया L के पावर 2 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका है आयतन का, किसका है उसके बाद आपका है आयतन का, कि आयतन का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, बीमा क्या होता है L की, बीमा क्या होता है L क्यूब। उसके बाद आपका हो गया 3 नंबर आपका हो गया चाल, चाल का बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, इसका क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, बीमा क्या हो गया LT के पावर -1, LT के पावर -1। उसके बाद है आपका उसके बाद है बेग, किसका है बेग का है, उसके बाद किसका है बेग का, तो बेग का क्या हो गया बेग बराबर होता है विश्राम बटा समय, तो मीटर पर सेकंड इसका भी होता है। चाल और बेग का क्या होता है मात्रक और बीमा समान होता है, चाल और बेग का मात्रक और बीमा क्या होता है समान होता है, चाल और बेग का मात्रक क्या होता है समान होता है, चाल और बेग का मात्रक क्या होता है समान होता है, चाल और बेग का मात्रक क्या होता है समान होता है। अगर देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का बराबर होता है बेग में परिवर्तन बटा क्या समय, या बेग बटा क्या समय, तो इसका मात्रक आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और क्या एक और सेकंड हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बीमा क्या हो जाएगा LT के पावर -2, क्या होगा बीमा M0 LT के पावर -2, M0 LT के पावर -2, या आप M हटा देते हैं तो LT के पावर -2। उसके बाद आपका बल का है कि बल का बीमा क्या होता है बल का, तो बल का बीमा बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो क्या होगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग इसी का क्या कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं न्यूटन, और इसका बीमा होता है MLT के पावर क्या -2, क्या होता है MLT के पावर -2। इसको याद रखना है कि MLT के पावर -2 होता है। आगे हो गया आपका संवेग का, तो संवेग बराबर होता है आपका क्या कि द्रव्यमान गुने वेग या क्या बल गुने समय, P बराबर क्या होता है mv होता है, P बराबर क्या होता है mv। तो इसका मात्रक हो गया आपका kg मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, इसका मात्रक आपका बीमा हो गया MLT के पावर -1।
अब देखिए आवेग और संवेग का बीमा एक ही होता है, क्या मात्रक भी एक ही होता है। अब आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय, मतलब सूक्ष्म समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने सूक्ष्म समय। अगला आपका राशि है दाब, क्या है जी, कि दाब क्या होता है, तो दाब बराबर होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा हो गया एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका पृष्ठ तनाव का क्या है जी, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई। इसका मात्रक हो गया केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। और बीमा क्या होगा, एम एल एम टी के पावर -2, एम टी के पावर -2 या एम टी के पावर 0 एल के पावर एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। उसके बाद आपका है घनत्व, क्या है उसके बाद आपका 11 नंबर क्या है, 11 नंबर आपका है कि घनत्व बराबर क्या होता है, क्या कि घनत्व क्या है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, केजी प्रति मीटर क्यू होता है, एम एल प्रति क्यू, तो एम एल के पावर क्या -3। अगला है आपका कोणीय संवेग, क्या है कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय वेग बटा क्या त्रिज्या। इसका होता है प्रति सेकंड और बीमा भी क्या होता है टी के पावर -1। उस तरह कार्य का क्या होता है, कार्य होता है बल गुने विस्थापन। तो इसका मात्रक होता है जूल। और हम लोग अब जूल किसको कहते हैं, तो जूल कहते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही जूल कहते हैं। और इसका बीमा होता है एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या -2, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। उसके बाद आपका कोणीय विस्थापन, अगला क्या है जी, अगला है कोणीय विस्थापन, तो होता है चाप बटा त्रिज्या। इसका मात्रक होता है रेडियन, लेकिन इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा नहीं होता, मतलब कि ये आपका बीमाहीन राशि है। कौन, कोणीय विस्थापन क्या है, बीमाहीन राशि है। उसका अगला पॉइंट है आपका शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है, तो आप बड़े होंगे कार्य करने के समय को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आपका शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटा समय हो गया, कार्य बटा समय। जूल प्रति सेकंड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट। इसका बीमा होता है एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या -3। उस तरह अगला है आपका पॉइंट है कि बल आघूर्ण, क्या कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसका मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड, क्या हो गया न्यूटन सेकेंड। और बीमा हो गया एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या -2। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगर आपका है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि बड़ा जी का मान पूछ रहा है, किसका कह रहा है जी, बड़ा जी का मान कह रहा है, बड़ा जी। तो इसका मात्रक हो गया बल गुने दूरी के स्क्वायर बटा क्या द्रव्यमान का गुणनफल। मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बीमा हो गया एम के पावर -3, एम के पावर -1, एल के पावर 3 या टी के पावर क्या -2। यानी कि जी बराबर होता है आपका, आप पढ़े होंगे एफ बराबर क्या, एफ बराबर पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है GM1 M2 बटा क्या आर स्क्वायर। अगर हमको जी निकालना है तो यहाँ पे आर स्क्वायर गुना हो जाएगा बटा भाग G1 क्या M1 M2 हो जाएगा। और क्या यहाँ से हम लोग को यहाँ से हट जाएगा, यानी कि अगर जी बराबर निकालना होगा तो हो जाएगा क्या आर स्क्वायर गुने क्या एफ। और आप इससे आप निकाल सकते हैं कि दूरी का हो गया मीटर, आप इससे भी निकाल सकते हैं इसका मात्रक की दूरी का हो गया मीटर, दूरी का क्या दूरी का हो गया क्या मीटर। तो इसका को याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है सूत्र होता है बल गुना दूरी इसका बटा क्या द्रव्यमान का गुणनफल। द्रव्यमानों का मतलब दो द्रव्यमान है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अभी में आपका ये आपको दिख रहा है एम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर -2। उसका अगला है आपका गुरुत्वीय विभव। तो क्या होगा, विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है द्रव्यमान हो जाएगा गुरुत्वीय विभव बराबर। इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलो। बीमा हो जाएगा एल के पावर L2 और टी के पावर -2। उसके बाद आपका यंग गुणांक, क्या है यंग गुणांक। इसको याद रखना है कि यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है, क्या यंग गुणांक का मात्रक पहले होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसका फार्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा क्या अनुदैर्ध्य विकृति। इसका बीमा होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। उसके बाद है वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता होता है वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता क्या होता है वेग बटा दूरी। इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। इसका बीमा भी क्या होता है टी के पावर -1।
श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। तो इसका होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1 ठीक है। उसका आपका है अगला पॉइंट है आपका अगला जो बीमा निकालना है 22 नंबर प्लांक नियतांक। इसका बहुत फेमस है, ये आपको बहुत देखने को मिलता है कि प्लांक नियतांक का बीमा मात्रक क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटा क्या आवृत्ति, और इसका मात्रक क्या होता है जूल सेकेंड। क्या होता है इसका मात्रक जूल सेकेंड। बीमा होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। ये बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। अगला आपका है धारिता। धारिता का बराबर क्या होता है फार्मूला आवेश बटा क्या विभवांतर। इसका मात्रक क्या होता है फैराडे। क्या होता है फैराडे। बीमा हो गया एम के पावर क्या हो गया आपका बीमा क्या हो गया एम के पावर आपका बीमा हो गया क्या एम के पावर -1 एल के पावर -2 टी के पावर 4 ए के पावर क्या 2। ये आपका हो गया धारिता बीमा। चलिए आगे देख लेते हैं, एक आध गो और है, उसको आगे चलेंगे हम लोग। आगे है आपका चालकता का। चालकता बराबर होता है क्या 1 बटा प्रतिरोध। तब प्रतिरोध का होता है ओम, तो इसका क्या हो जाएगा ओम प्रति या ओम के पावर -1। बीमा क्या हो जाएगा एम के पावर -1 एल के पावर -2 टी के पावर 3 ए के पावर 2। इसका क्या हो गया आपका बीमा हो गया। अब देखिए घनत्व का क्या होता है, घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा m0 एल के पावर -2 और T0 ए या एल ए कह दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद है फ्लक्स का। तो फ्लक्स बराबर होता है R × A। इसका मात्रक हो गया वेबर। इसका बीमा हो गया m एल के पावर 2 और टी के पावर -2 ए के पावर -1। उसके बाद आपका प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का होता है मात्रक क्या होता है फार्मूला क्या होता है ओम, मतलब मात्रक क्या होता है ओम मीटर। इसका बीमा हो जाएगा आपको एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -2, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन है, इसमें महत्वपूर्ण जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर मतलब केजी प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका क्या एम एल के पावर 2 इसका बीमा हो गया। इसके बाद भार का। तो भार बराबर होता है एम जी एम गुने जी। तो एम द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण हो गया था केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। और समझ होंगे भार का मात्रक और बल का मात्रक क्या होता है, और प्रणों का मात्रक क्या होता है बल ही मतलब न्यूटन ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन राशि जिसका बीमा क्या होता है समान होता है। तो अब देखिए चाल जो राशि है चाल और वेग इसका बीमा क्या होता है समान होता है। चाल और वेग का बीमा क्या होता है समान होता है। भार और बल का बीमा क्या होता है समान होता है एम एल टी के पावर -2 होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है इसका भी होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। कोणीय संवेग और वेग प्रवणता का होता है टी के पावर -1। संवेग और आवेग का होता है एम एल टी के पावर -1। एम एल टी के पावर ऊर्जा कार्य बल और आघूर्ण। ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण क्या होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। दाब क्या होता है दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ गुणांक। इसका होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अपेक्षिक घनत्व अपेक्षिक आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति ये सब आपका क्या है मात्रक और बीमाहीन राशि। आपको इसको याद रखना है कि कौन कौन राशि है जो बीमाहीन राशि है, ठीक है। चलिए देखते हैं लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है। लंबाई के प्रयोगात्मक जिसको हम लोग प्रयोग में यूज करते हैं कि लंबाई के लिए कौन कौन से मात्रक हम लोग यूज करते हैं। उसमें आपका है कि एक फर्मी या फेमटो बराबर क्या होता है। तो एक फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। दूसरा आपका है कि एक पिकोमीटर होता है क्या होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। इसको याद रखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर क्या होता है -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर -6 मीटर। क्या होता है 10 के पावर -6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है तो प्रकाश वर्ष होता है 9.467 × 10 के पावर क्या होता है 15 मीटर होता है। खगोलीय मात्रा बराबर क्या होता है तो 1.5 × 10 के पावर क्या 11 मीटर होता है। क्या होता है 10 के पावर 5 10 के पावर 11 मीटर होता है। दूसरा है आपका पार्सेक। पार्सेक क्या है तो दूरी का मात्रक ही है पार्सेक। तो पार्सेक बराबर हो गया आपका क्या 3.6 क्या 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 क्या उसके पावर 16 मीटर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। आपका अगला पॉइंट है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष
क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। और इसका आगे क्या कह रहा है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का ही उपयोग करते हैं, चाहे प्रयोग करते हैं। अगला मात्रक है अगला मात्रक है खगोलीय मात्रक। क्या है जी? खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। मतलब जो सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य की दूरी है उसे हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। और खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? तो पार्सेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कौन? पार्सेक। पार्सेक जो है आपका क्या है? दूरी मापने का क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। क्या? सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.086 × 10⁻16 मीटर। अगला क्या है? एक पार्सेक होगा 3.26 प्रकाश वर्ष का, ये ठीक है। अगला है आपका समांगता का सिद्धांत। मतलब समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और क्या जो बीमा होता है क्या होता है? समान होता है। जैसे भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, इसमें जो भी का बीमा होगा वही यू का होगा और वही क्या होगा? ए टी का बीमा होगा। जो तीनों समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है उसमें यू टी का, एस का और हाफ ए टी स्क्वायर का जो बीमा होगा क्या होगा? समान ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। वही आपको दिखाया गया यहाँ एक टेबल से। देखिए आपको लिखा गया है भी बराबर क्या? यहाँ पे भी बराबर यू प्लस ए टी होता है ना, तो इसका मात्रक समान होता है। इसका बीमा भी इसका होगा समान होगा। सही इसका कि भी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना। देखिए इसका बीमा सबका बीमा समान होगा, तभी उसको इस राशि को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। उस तरह एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट इसका उसका भी बीमा समान है। इसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें सही नहीं है, तो आप इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका विधि हो गया, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं हम लोग कि 10 जो आपका कि 10 विभिन्न घातकों के पूर्वलग्न है या उनके संकेत, जिसको हम लोग पूर्व में लंबाई के मापने में लगाते हैं। जैसे आपका हो गया पहला एक्सा। क्या हो गया? एक्सा के लिए ई लिखते हैं 10⁻18। पेटा पेटा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पी 10⁻15। टेरा के लिए 10⁻12। गिगा के लिए 10⁻9। मेगा के लिए 10⁻6। किलो के लिए 10⁻3। किलो के लिए 10⁻3। डेका के लिए 10⁻1। हेक्टो के लिए 10⁻2। डेसी के लिए 10⁻−1। सेंटी के लिए 10⁻−2। मिली के लिए 10⁻−3। माइक्रो के लिए 10⁻−6। नैनो के लिए n 10⁻−9। पिको के लिए क्या है 10⁻−12। फेमटो के 10⁻−15। एक्टो के क्या 10⁻−18। इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन PYQ पूछे गए हैं। देखिए क्या होता है? एक माइक्रोमीटर क्या होता है? एक माइक्रोमीटर और क्या होता है? 10⁻6 मीटर। क्या होता है? 10⁻6 मीटर। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्युत आवेश का ए से मात्रा क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। विस्थापन कैसे मात्रा क्या होता है? तो विस्थापन कैसे मात्रा क्या होता है? मीटर। विस्थापन कहिए या दूरी कहिए, इसका मतलब क्या होगा? आपका मीटर ही होगा। विस्थापन आपका सदिश राशि है और दूरी क्या है? आपका अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन 4वां क्वेश्चन कह रहा है। चलो देखो सब क्वेश्चन पूछा गया। 4वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रकों की इकाई समान होती है? मतलब कि इसमें जो आपका राशि दिया गया है इसमें कौन कौन से राशि जो बताया गया जोड़े बताया गया उसमें उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? आपका इसका आंसर ए का हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि बल और दाब का मात्रक बल क्या होता है? आपका न्यूटन। दाब का क्या होता है? पास्कल, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मतलब कि देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी में पूछा गया है और बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये दूरी का मात्रक है। क्या? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। बहुत लड़के जो प्रकाश वर्ष सुन के समय का मात्रक मार देंगे, लेकिन क्या है? ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या कहता है? ओम। और प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम मीटर। ये देखिए BPSC 2018 में आया है और RRB ALP टेक्नीशियन क्या 2018 में भी ये भी आया है शिफ्ट 1 में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि SI मात्रक में
ऐसे ही मात्रक में प्रति बल का मापन इकाई क्या है? तब प्रति बल का मापन मतलब क्या? तो आपका दाब हो गया, वही दाब कहिए, उसका क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? हम लोग पढ़े हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शक्ति का ऐसे मात्रक को क्या कहा जाता है? सही, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति का इकाई क्या कहते हैं हम लोग? वाट कहते हैं, या उसी को कहते हैं जूल सेकेंड। क्या कहते हैं? जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दाब के ऐसी मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि डैश पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है लाइट ईयर्स, एक क्या लिखा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या क्या केल्विन, या जूल। तो हम लोग क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको, दूरी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हैं, देखिए क्वेश्चन SSGD में पूछा 2017 में, RRB ALP टेक्नीशियन पूछा 2014 में। तो बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? और इससे मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर किसकी इकाई है? तो अभी आप पढ़ क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। आपको उसको जाकर वहाँ देखिए, टेबल में जो लिख बताया गया उस टेबल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम बताए थे, पूछे तभी, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ये क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही हैं? तो देखिए यहाँ पे बल दाब अलग हो गया। ठीक है, बल उससे अलग हो गया। देखिए बल और चाल की जो राशियाँ हैं, दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक ही हैं। दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ, तो यहाँ पे हाँ देखिए बल और चाल का तो होगा नहीं, बल और गति का होगा नहीं, दाब और बल का होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बल और उत्क्षेप बल, मतलब एक वो भी एक बल ही है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जानते हैं मीटर प्रति सेकंड आपका वेग का है या चाल का है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है? तो त्वरण का है। किसका है? त्वरण का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, डैश की इकाई न्यूटन है। तो डैश की इकाई क्या न्यूटन है? तो आपका जानते हैं बल और भार का मात्रक क्या है? न्यूटन, या इसी को कह रहा है भार का कह रहा है वजन कह रहा है। क्वेश्चन पूछा गया RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? तापमान कैसे मात्रक क्या होता है हम लोग का? ऐसे मात्रक होता है केल्विन। ये RRB ALP NTPC 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि है? क्या मैंने कौन जो राशि है वो सापेक्ष राशि है? तो इसमें सापेक्ष राशि कौन हो गया? जो दूसरे पर निर्भर करेगा। सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसमें बस समय जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एस्ट्रोमोस्फियर या एक ATM बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं 1.01 पर क्या 5 पास्कल होता है। ठीक है, ये आपका SSC CPO एग्जाम 2007 में पूछा गया है। एक ही समय क्वेश्चन कर रहा है कार्य का मात्रक क्या है? तो आप ही जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जो मात्रक है वो सही नहीं है? तो आपका डेसिबल हो गया, ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील मतलब नौ संचालन की दूरी की इकाई है, लेकिन डाप्सन ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्या है? डाप्सन ऊर्जा की इकाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है भार की इकाई क्या होता है? तो अभी पढ़े आप, भार, वजन और बल का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या होती है? तो अभी आपको टेबल बताया गया, उससे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। केजी मीटर क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है। आपका क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग के लिए हम शक्ति की इकाई का क्या यूज करते हैं? तो उसको हम यूज करते हैं
अश्व शक्ति या हॉर्स पावर को, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी अश्व शक्ति। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 और एसएससी स्नातक स्तरीय 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है, मतलब किसका इकाई नहीं होता है। सापेक्ष घनत्व विमाहीन इकाई है, इसका इकाई नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप्त इल्यूमिनेट का मापन निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मतलब प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। मिली वोल्ट मीटर, एस्ट्रोस्कोप, पीएच मीटर, लक्स मीटर। तो जो इल्यूमिनेशन किससे कहता है, लक्स मीटर से किया जाता है। इसका मात्रक भी होता है लक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, लक्स मीटर से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो आप भी जानते हैं, छोटे बड़े जानते हैं, 9th में पढ़े हैं आप, क्लास 9th में ही पढ़े हैं। इसके बाद होता है क्या, 1 नैनोमीटर क्या होता है, उसके पास -9 मीटर होता है। ऑप्शन अभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा और क्या एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना, मतलब कि ऐसे तो हम लोग होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब उसी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। लेकिन आपका ए नंबर में आपको 298 रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, 298 रहेगा तब आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 में केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका केल्विन में शुरू होता है 273 से, उसमें 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 298 आएगा। मतलब कि आपके ऑप्शन ए में 298 की रहेगा तो आपका आंसर ए होगा सही, ठीक है। मतलब कि वहाँ मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका 30 कह रहा है कि पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी का ही मात्रक है। क्या है जी, पार्सेक दूरी का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। समतल कोण और कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2014 और एसएससी स्नातक स्तरीय 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई का एग्जाम का है, तब का होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है कि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है। क्या, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तब पढ़े हुए 10⁻12 मीटर होता है। क्या होता है 10⁻12 मीटर। ये आपका बीपीएससी 2018 2019 स्नातक स्तरीय एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, ये देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया और रेलवे जे 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है जी, पास्कल दाब की इकाई। किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। उसका कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्या है जी, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ये सब क्वेश्चन, सब पूछा गया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 का कह रहा है, इसको मिलान करना है कि कौन चुनाव कीजिए, सुमेध कूट से सही विकल्प का चुनाव करिए, इसमें कौन आपको मिल रहा है सही। देखिए तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है आप लोग का 3, इसका ये हो गया ए नंबर में है। और संवेग कार्य का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, या यदि यहाँ दिया गया न्यूटन, आपका 4 नंबर हो गया। एक का बी का 4 नंबर, ठीक है। और एक का क्या, एक का अवलोका, मतलब कि जो एक का है वो 3 नंबर में है। एक का क्या है, एक का 3 नंबर में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 2 का जो है वो 4 नंबर में है, और 3 का ए नंबर में है, और 4 का क्या है, इस तरह है। तो मतलब कि आपका जो 1 का 3 है, 2 का 4 है, और 1 का 3, सी का 3 है, और क्या डी का क्या है, ए है। यानी कि डी का ए है, नहीं, सी का आप लोग का कार्य का मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया जूल। तो जब कार्य का मात्रक जूल हो गया, यानी कि सी का 1 और डी का क्या 2,
तो आपका ये क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, मतलब कि इसमें कौन शक्ति की इकाई नहीं है। तो आपका जूल सेकेंड ही है। जूल सेकेंड को ही कहते हैं वाट, क्या कहते हैं, जूल सेकेंड को ही कहते हैं। औसत शक्ति हल ही है, क्योंकि एक औसत शक्ति बराबर 1 HP बराबर होता है 746 वाट, मतलब कि 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट, मतलब कि ये शक्ति मात्रक है। लेकिन आपको किलो वाट जो घंटा है शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो कैलोरी भी है, वाट सेकेंड भी है, जूल भी है, ठीक है, लेकिन आपका क्या वाट सेकेंड को ही कहते हैं जूल, और क्या किलोवाट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर, मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इस इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता की ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। आपका वोल्ट एम्पियर किसका होता है, तो वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध से मात्रक ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या है, क्या आवर्धन की इकाई। अगला क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई क्या होता है, आवर्धन की कोई इकाई होता ही नहीं है। क्या होता है, आवर्धन की इकाई कोई होता ही नहीं है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत शक्ति का इसका मात्रक क्या होता है। तो आप भी जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, वाट। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता, यहाँ लेंस की क्षमता का होता है डायफ्टर होता है ना, या प्रति मीटर का ये यहाँ डायफ्टर दिया गया है। क्या ऑप्शन में बी में दिया गया डायफ्टर, क्या दिया गया जी, बी में दिया गया डायफ्टर। ग्रुप डी में पूछा गया है, शिफ्ट 2022 से पूछा गया, शिफ्ट 3 के 2022 में पूछा गया है। 2022 में 11 तारीख को शिफ्ट 3 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी कैसे मतलब क्या होता है। तो फोकस दूरी का जैसे मतलब होता है, क्या होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब व्यापार मात्रक, व्यापारी मात्रक क्या है आपका, इसका किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी, एम्पियर, ओम, न्यूटन। तो आपका जो कैलोरी है वो आपका एसआई मात्रक नहीं है ऊष्मा का। ठीक है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 2022 में आरआरबी एनटीपीसी ने स्टेज 2 में पूछा हुआ है। और क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 का लंबाई कैसे मात्रक क्या है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है। तो लंबाई का जैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण कैसे मतलब क्या होता है। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रेडियो धार्मिकता की इकाई, तो रेडियो धार्मिकता मात्रा क्या होता है हम लोग का, बैकुलर होता है। क्या होता है, बैकुलर होता है। इसको हम लोग पढ़ना था, बैकुलर होता है। एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे जूल कहते हैं। निम्न में से किसे हम लोग जूल कहते हैं। तो जूल, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, ऑप्शन ठीक है सर सही से। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा कार क्या कहते हैं हम लोग जूल में मापते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा है, कई से पूछा है, वो मतलब स्टेज 1 में ही पूछा है, एक में 2 दिन आ गया क्वेश्चन। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। जो ऑप्शन दिया गया उससे क्या होगा, तो जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। बल, भार और प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आपका ये क्वेश्चन 55 क्वेश्चन थे, चैप्टर 1 से पूछे गए विभिन्न एग्जाम में। आगे हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और अगले PYQ और क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ और क्या थ्योरी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारा वीडियो कैसे लग रहा है और कमेंट ज़रूर करें। और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस मस्ती 145 में ज़रूर जुड़ें। जय हिंद, जय हिंद।